ये बंद करो, वॉइस बंद कर दो चाहिए तो। चलो चलते, बहुत बढ़िया। चार्जर भी आपका है क्या? ये रुद्र फोन नहीं उठा रहा, लिंक डलवाओ ना। अच्छा, लिंक नहीं डालना है। नीचे बैग भी कुछ छोटा, हाँ पाकिस्तान वाला देना। मिलिट्री वाला है। अरे मिलिट्री वाला रश्मि की बैग है, पाकिस्तान है ना वो। हाँ हमारे मुल्क में, हाँ हमारा मकसद कुछ और है। चलो बताओ कौन से ट्रांजैक्शन में दिक्कत है? फिफ्टींथ वाले में, बाकी जम गया, बाकी आ गए। 15th के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन में दिक्कत? देखो आ गया 15th रश्मि, वो करते रुक ना। तो 15th आ गया तुझे, तो क्या हुआ? तो तूने होमवर्क ही नहीं किया है? नहीं किया ना? हाँ तो तेरे को भूल गई तो इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। FIN नहीं, फाइन मतलब फाइन लगेगा अब तुझ पे बेटा। हाँ नहीं है बेटा, नोप। तेरे ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं देगा? ऑनलाइन देगा नहीं देगा? 200 रुपये जमा हो गए गाइस। तेरा तेरा एक कह दिया, तेरा चेक करूंगा। ठीक है बॉयज, तो 100 नहीं, कितने रुपए जमा हो गए अपने? 200 रुपए जमा हो गए। कब दे रहे हो? कब दे रहे हो? क्या कब दे रहे हो? नहीं नहीं, घर वालों से लो। क्या कह रही? आज लास्ट मौका है। क्या हो गया? तो मैं दे दूंगा बेटा तुमको पार्टी, चिंता मत करो। कोई ना, करने से मतलब होना चाहिए। नहीं अभी कल से देखता हूं ना मैं कैसे छापते हो। कल से मैं अनसॉल्व सम देने वाला हूं तुम्हें होमवर्क, फिर देखूंगा ना। हाँ चलो, नहीं आज सभी को माफ, अगले लेक्चर से सबकी वाट। चलो एनीवेज, जिसका हुआ है उसको 15th में डाउट है क्या? तू चुप हो जा, तू ना मत बोल, तूने किया ही नहीं है तो। 15th आओ पढ़ो, क्या है 15th वाला ट्रांजैक्शन? चुप ना पुष्कर। बॉट गुड्स फ्रॉम राजेश, कितने रुपीस का? 80,000। और उसमें से राजेश को मैंने कितना पेमेंट दिया? 1/4 पेमेंट दिया। पहले एक निकालो, वर्किंग नोट निकालते चलो। मुझे तो टोटल कितने के गुड्स है? 80,000 के है, हाँ या ना? ए फोन रखो तुम्हारा, वरना अलग से 1,000 रुपए का फाइन लगा होगा। कितने का है? 80,000। इन्होंने क्या बोला? 80,000 में से तेरे पास कैश कितनी आई? 1/4। तो 80,000 का 1/4 निकाल सकते हो क्या? बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे सर? 80,000 का 1/4 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब कर सकते हो कैलकुलेट? नहीं कर सकते हो? कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 4। मतलब कितना कैश आया? 20,000 कैश आया। कितना नहीं आया कैश? 60,000 कैश नहीं आया। मतलब ये कौन सा हो गया जी? क्रेडिट। तो ऐसा हुआ है कि मेरे को 20,000 कैश मिला और 60,000 मैंने उधार पे माल दिया। परचेस किया मैंने किससे? राजेश से। ठीक है, बताओ कौन से अकाउंट आएगा? परचेस अकाउंट आएगा,
फिर एक कैश मिला है तो कैश अकाउंट भी आएगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब किसी पर्सनल अकाउंट को पेएबल या रिसीवेबल होगा तो एक राजेश अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट क्या होता है जी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा कैश आई या गई? तूने माल खरीदा है तो कैश गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा राजेश को पैसा पेएबल या रिसीवेबल है? राजेश को पैसा पेएबल या रिसीवेबल है? सर राजेश से माल खरीदा तो माल खरीद के पैसा देना बाकी है तो पेएबल है। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल रहा तो अपन क्या करते हैं उसको क्रेडिट। बताओ परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 80,000 का परचेज किया है तूने। कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? कितनी कैश पे की? 20,000 पे की। और राजेश को कितना पेबल है? और 60,000, तो राजेश अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से। एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश टू राजेश। समझ गया? और कोई ट्रांजैक्शन में डाउट? चलो आगे। यू हैव दिस सम। जल्दी से एक फॉर्मेट बनाओ। कम ऑन जल्दी से एक फॉर्मेट बनाओ। हो जाओ शुरू पिकाचू। आपको मैं क्या हुआ? रो मत। आपको मैं समय दे रहा हूं 6। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं है बेटा, नया कराने अपने पास। तू मेरे को तेरे को एक जर्नल की टेस्ट देता हूं उसमें आउट ऑफ लाके दिखा, मैं नया से चालू कर तो शुरू कर। मल्टीपल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रिया तेरा भी 15th में ही डाउट था, 15th वही था क्या? हाँ समझा दिया। और कोई डाउट रहेगा ऑनलाइन वालों पूछ लेना। चलो जी। क्यों है? अब अब्बड़ सर नहीं चढ़ा है, अब्बड़ सर को बोलो मेरे को बोल के क्या। उसको किसी ने परमिशन दी है क्या होगी? चलो बोलो तुम स्टार्ट करो, तुम भी चालू करो, 6:50 को मिलूंगा मैं।
अच्छा कौन सा यार, तू फोन रख अंदर, सबका फोन जमा करने वाला हूं मैं कल से। तेरी बुक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मुल्क को। चलो अच्छा, टेल मी कौन सा ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम गई? ट्रांजैक्शन नंबर 13 है ही नहीं, 30। अच्छा ये ठीक है, और कॉपी करके नहीं चाहिए रे। अच्छा और क्या, और कोई? अच्छा बाय द वे इसका मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे, तो ऑनलाइन पे दिया नहीं था मैंने। 10th वाले की कोई एंट्री पास होगी क्या? 10th वाले के अपन कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ओनली रीजन यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्लेस हुआ है? ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर प्लेस होना? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही मैंने माल दिया है, तो सिर्फ ऑर्डर बस प्लेस हुआ है। क्या तुम उसकी एंट्री पास कर दोगे क्या बुक्स में? नहीं, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो एंट्री कहां से होगी? तो यहां पे तुम क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक नोट लिखते हो। नोट क्या लिखेंगे? ओनली एन ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड नो transaction have been occurred, so no क्या? नो एंट्री, हम एंट्री पास नहीं करेंगे। क्लियर है? अच्छा और 30th में, 30th के अलावा और कोई दिक्कत नहीं? चलो ध्यान से सुनो क्या हुआ है। परचेस किया मशीनरी कितने का? 50,000, और कितना जीएसटी है? 18% जीएसटी है। तो उसमें से कितना अमाउंट पे किए? हाफ ही अमाउंट पे किया इमीडिएटली बाय चेक। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ट्रांजैक्शन समझा? हाँ चलो अपन एंट्री, पहले तो कैलकुलेशन होना चाहिए। चलो बताओ मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 50,000 है। इसमें क्या क्या ऐड होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना कितना परसेंट? 9% एंड 9%। कितना आता है? 4500 एंड 4500। ये तो तुम्हारा आ गया होगा, आया ना हर्षिता? ये आया था, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 59,000। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला गया तुझे? कितना पैसा आया है, कितना नहीं आया है? हाफ और हाफ। इसका हाफ कितना होता है? 26,500 एंड 26,500। दिस इज कैश एंड दिस इज क्रेडिट, हाँ या ना? सॉरी कैश नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ चेक। चेक नहीं तो ऑब्वियसली चेक थोड़ी लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? बैंक। अब ये ट्रांजैक्शन में एक प्रॉब्लम है, क्या? हाँ तुमने हाफ पेमेंट क्रेडिट किया है, अब किसको डाला तुमने? एक बंदे का नाम तो चाहिए ना। क्रेडिटर कौन है तुम्हारा, मतलब जिससे तुमने खरीदा, पैसा देना है, तो किसको पेएबल है पैसा? भाई व्यक्ति तो चाहिए कोई। क्वेश्चन अधूरा है। इन्होंने पीछे क्या किया? अच्छा क्वेश्चन गलत और आंसर भी गलत, और तुमने कॉपी भी गलत किया है बेटा, ठीक है? नहीं किया कॉपी, क्या एंट्री पास की बता? शान पट्टी कर रहे मेरे संग, छोड़ो। कंसिडर कर लो यहां पर है, किससे खरीदा तुमने? मिस्टर ए से, ठीक है? क्वेश्चन ही गलत है वैसे ही है, और क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी उन्होंने कैश के अनुसार दिया कि पूरा कैश आ चुका है, वैसे दिया। अब क्या एंट्री पास करोगे बताओ? अब मिस्टर ए के अनुसार करना है आप लोगों ने। कौन से अकाउंट खुलेगी? एक, हाँ ठीक है, एक मशीनरी अकाउंट, दूसरा बराबर एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, फिर एक बैंक, एंड एक मिस्टर ए का एक अकाउंट खुलेगा, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए को पेएबल है या रिसीवेबल है? पेएबल है, तो पेएबल है तो क्या करूं? क्रेडिट करूं। कितने अमाउंट से? कितना पेएबल है सर? 26,500, तो उतना करूंगा मैं क्रेडिट मिस्टर ए को।
अच्छा, बैंक में पैसा आया या गया? परचेस करने पे आता है, माल भी खरीद रहा है, बैंक में पैसा भी आया गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना गया पैसा बैंक से? 26,500, राइट। तो ये हो गया 26,500, ये भी हो जाएगा 26,500, राइट। फिर जीएसटी कितना है तुम्हारा बेटा? 4,500 एंड 4,500, ये क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? परचेज वाला है सर, डेबिट। एंड मशीनरी अकाउंट भी आई है, तो डेबिट। कितना बेस वैल्यू उसकी कितनी? 50। तो एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, टू बैंक 26,500, टू मिस्टर है 26,500। समझ में आया अभी? क्लियर है? क्वेश्चन में गलती थी और पीछे आंसर भी गलती थी, तो तुम लोगों ने तो आंसर छापा है तो समझेगा ही नहीं ना। नहीं छापा, खा मां कसम, खाना। भाई झूठ बोलने की भी हद रख थोड़ी सी, जाने दे। एग्जाम मुझे थोड़ी देनी है बेटे। चलो एनीवेज, ये सम तुम्हारा होमवर्क होगा कौन सा? एक और दो अपने हो चुका है। सम नंबर 3 आपका होमवर्क होगा अशोक जनरल स्टोर्स का, पेज नंबर 85। नोट डाउन कर लो। अब देखता हूं किसका सॉल्व होता है ये। खैर अभी एआई के आने से तो मैं जज नहीं कर सकता हूं किसने कॉपी किया किसका नहीं। ऑनेस्टली बता देना, फोटो ले लो चाहिए तो। पेज नंबर है 85। क्या हुआ? हे, अरे अरे